गाइस, सबसे पहले तो कि वीडियो के लास्ट में आपको 4 लाइन्स मिलने वाले हैं। उन लाइन्स को ध्यान से पढ़ना है और ऐसा नहीं है कि वीडियो को स्किप करके सीधा लाइन्स पढ़ना हो, तब लाइन्स समझ में आई तो आएगी। लेकिन उन लाइन्स को अगर महसूस करना है तो वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद ही वो लाइन्स पढ़ना है। तो वीडियो के पहले ही एक सवाल, कभी गधे और घोड़े के बारे में ठीक से सोचा है? अब जवाब में आएगा कि वो क्या सोचने वाली बात है, लेकिन नहीं, सोचने वाली बात है। ज़रा सोचिए, गधे और घोड़े के बीच में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? ओबियसली गधा। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम गधे के बारे में इतना नीचे सोचते हैं और एक घोड़े को इतनी ऊपर का दर्जा देते हैं? अच्छा वो छोड़ो, एक इंसान जो पूरी रात रास्ते पे कड़ी धूप में मेहनत करता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाता। लेकिन एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी के पहले वक्त ही बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और आज वो एसी रूम में बैठ के करोड़ों कमा रहा है। अब ऐसा क्यों है कि जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है उसकी तरक्की ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन जो इंसान एसी रूम में बैठ के करोड़ों कमा रहा है, अब उसका क्या लॉजिक हुआ? और मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा और सोचने के बाद जब मेरे दिमाग के तार जलने लगे, तब मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला जिसका इंसान के सक्सेस के ऊपर बहुत बड़ा हाथ होता है, और वो है उस इंसान की सोच। यानी कि सोच से ही इंसान की अहमियत बनती है और अहमियत से उसकी सक्सेस। तो चलिए आज के इस वीडियो में इंसान की थिंकिंग यानी कि उसकी सोच के ऊपर गहराई से सोचते हैं और सोच के पता लगाते हैं कि उसके सक्सेस के ऊपर उसकी सोच का क्या प्रभाव आता है। वैसे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचने का काम मैं करूँगा। आपको बस इतना करना है कि जो स्क्रीन पे जो मतलब ठेंगा का बटन, मेरा मतलब लाइक का बटन आ रहा है, उसे दबा दीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मतलब जो करना है कर लीजिए, बस इस वीडियो को देख लीजिए। तो इस टॉपिक पर सबसे पहला पॉइंट आता है, छोड़ो पॉइंट को छोड़ो, पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझ लो। इंसान जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सबसे पहले पैसे कमाता है और फिर उन पैसों को अपनी कंपनी में लगा देता है, लेकिन उस अफसोस उसकी वो कंपनी शुरू होने से पहले ही डूब जाती है। और उसके बाद वो दूसरी बार मेहनत करता है, दूसरी बार पैसे कमाता है और फिर उन पैसों को अपनी कंपनी में लगा देता है, लेकिन अफसोस दूसरी बार भी वो फेल हो जाता है। और फिर तीसरी बार वो मेहनत करता है और फिर तीसरी बार भी फेल हो जाता है। और आखिर में उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे कि या तो वो उन पैसों से अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार ले या फिर उन पैसों को फिर से अपनी कंपनी में लगा दे। तो ऑब्वियसली हम में से कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा, लेकिन उसने क्या क्या पता है, उसने अपने सारे पैसे फिर से उसी कंपनी में लगा दिए थे। और वो वही इंसान है जो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, यानी कि अपने इलॉन भाई। अब स्टोरी सुन लिया, अब मॉरल भी सुन लो। अगर अपने इलॉन भाई ये सोचते कि अगर मैंने फिर से अपने पैसे अब उसी कंपनी में लगा दिए और फिर वो डूब जाता तो कल मेरा क्या होता, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। उसने कभी नहीं सोचा कि कल क्या होगा, बल्कि उसने आज पे फोकस किया। और ये यही है पहला पॉइंट कि हमेशा कल के बारे में मत सोचो, आज पे फोकस करो। कल जो होने वाला है वो होगा ही, लेकिन तुम्हारा काम है कल पे नहीं आज पे फोकस करना, क्योंकि तुम्हारा कल तुम्हारे आज पे डिपेंड करता है। अगर तुमने आज अपने आज को बेहतर बना लिया तो कल तुम्हारा वैसे भी बेहतर होगा। लेकिन तो अगर तुम बार बार यही सोचते रहे कि कल क्या होगा कल क्या होगा, तो तुम ना तो आज पे फोकस कर पाओगे और ना ही कल पे। तो तुम आज अपनी आज की तो लगा ही लोगे और साथ में तुम कल की भी लगा ही रहे हो। पहला पॉइंट ख़त्म। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि कल क्या होगा वो बिल्कुल मत सोचना, हमेशा आज पे फोकस करना, कल जो होना है वो होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब स्टेप नंबर 3 पे ये कहानी सुन लो। मतलब कहानी का मतलब होता है कि सच्ची कहानियाँ, मतलब कोई बेकार में नहीं बना रहा हूँ। अगर एक बच्चा कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाए, वैसे छोटे शहर के लोगों के लिए बता दूँ, ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि कॉलेज से निकल जाना। तो अगर एक बच्चा कॉलेज से निकल जाए या ड्रॉप आउट हो जाए और फिर माँ बाप भी उसमें उसकी मदद करें, तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो निठल्ला है, ये तो नालायक है, ये तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन एक लड़के ने सच में कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद यूट्यूब को अपना धर्म मान लिया था। वो हमेशा यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहता और फिर पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। और उसकी यही हालत देख कर लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा खाली खोटी सुने और साथ में ये भी कहा कि इसकी ज़िंदगी तो बेकार हो गई, ये अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसने वो वीडियो बनाने के उस सफ़र को कंटिन्यू रखा और साथ ही में लोग क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं, उस बात को सभी को इग्नोर किया। और फिर आज दुनिया उसे कैरी मिनाटी के नाम से जानती है, जो यूट्यूब से करोड़ों रुपए चार्ज करता है और फिर उसकी टोटल नेटवर्क ही आज 85 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कहानी से क्या पता चला कि हाँ, भाड़ में गए लोग, भाड़ में गए कि लोग क्या कहेंगे। आजकल ना किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग के बारे में सोचा नहीं जाता, बल्कि ये सोचा जाता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन इस सोच ने हमेशा लोगों को डुबाया ही है, कभी इस सोच ने लोगों को ऊपर नहीं ले गया। आजकल तो लोग अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, तो तुम कुछ अच्छा करो कुछ बुरा करो, लोग तो तुम्हारी खिचड़ी बनाएंगे ही। तो तुम्हें, अगर तुम कुछ करना चाहते हो या तुम कुछ करने वाले हो, तो अगर उससे तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो भी तुम्हें ही होगा और अगर लॉस हुआ तो भी तुम्हें ही होगा। तो अगली बार जब भी तुम कुछ करो तब ये बिल्कुल मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें बस कटे रहना है, कटे रहना है और कटे रहना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। वैसे इस पॉइंट नंबर 3 में कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन स्टोरी से दमदार इसकी स्टोरी लाइन है। यार हमने कभी खुद को दोष दिया है?
अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्या कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर ठीक नहीं है। अगर कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस करना चाहते हैं, और अगर बिजनेस में फेल हो गए तो क्या कहोगे कि लक ने साथ नहीं दिया। लेकिन कभी खुद से ये कहा है कि अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए तो कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। अगर बिजनेस में या किसी काम में फेल हो गए तो मैंने ठीक से मेहनत नहीं की। कभी नहीं कहोगे, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए कहता हूँ कि बड़े बड़े लोगों से सीखा करो। जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, अगर उन्होंने कभी कुछ गलती की हो तो वो खुल्लम खुल्ला बता देते हैं और मीडिया के सामने बताते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं वो उस गलती को सुधारेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपनी गलती ही नहीं मानते, और अगर हम लोग अपनी गलती ही नहीं मानेंगे तो सुधारेंगे कहाँ से। अगर हम लोग अपनी गलती ही नहीं मानेंगे तो हमें अपनी गलतियों के बारे में पता कैसे चलेगा, हम लोग उन गलतियों को सुधारेंगे कैसे। तो एक बार याद रखना, अगर दूसरी बार कभी फेल हुए या अगर कभी फेलियर का सामना करना पड़ा तो सबसे पहले याद रखना कि अपनी गलतियों को ढूंढना है, और अपनी गलती कभी भी दूसरों के ऊपर मत थोपना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर अपनी गलती मानोगे तो तुम अगली बार सक्सेस हो जाओगे, अगली बार तुम जीत जाओगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुमने अपनी गलतियाँ मानी तो तुम अपनी गलतियों को ढूंढ सकते हो और फिर उन्हें सुधार सकते हो, और फिर अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हो। जबकि मैंने पहले बताया था कि इन 3 पॉइंट को, जो अभी मैंने बोला है, इन 3 पॉइंट को अगर एक वर्ड में कहो तो वो होता है सोच। अपनी सोच बदलो, दुनिया और ज़िंदगी दोनों अपने आप बदल जाएगी। तो हाँ, मैंने सोच सोच के ही 3 पॉइंट निकाले और इसी 3 पॉइंट के साथ वीडियो ख़त्म। और हाँ, वो 4 लाइन जो पहले बताए थे वो है ना, वो देख लो। और हाँ हाँ, एक सेकेंड, वो ठेंगा याद है ना, दबा देना।